नमस्कार रईस भाई। नमस्कार। ईद के मौके पे आपने ईद मिलन का प्रोग्राम बनाया, जो लोगों से मुझे पता चला और मैंने देखा जी कि आपके इस पूरे भोजन में जी प्याज, अदरक, नींबू ये सब किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ। उसके पीछे कारण यही है कि जो हमारा ये क्षेत्र है ये बुद्ध विहार फेज़ 2 है और यहाँ पर अभी हम 6 महीने पहले शिफ्ट हुए हैं। तो यहाँ के लोगों ने बड़ा रिस्पेक्ट किया था हमारा। जब होली वाले दिन हम होली मिलन के लिए उनके पास गए तो यहाँ के लोगों ने कहा कि आज आपका रमज़ान चल रहा है और हम आपको गुलाल नहीं लगाएंगे, हम आपसे सिर्फ गले लगकर इस त्यौहार को मनाएंगे। तो बड़ा अच्छा मैसेज दिया उन्होंने। तो हमने भी एक प्रयास करा है कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं, इस नवरात्रे में प्याज लहसुन का सेवन अच्छा नहीं मानते हैं उसको, तो इसीलिए हमने जो भी भोजन पकाया है इसके अंदर हमने प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करा कि ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट के लिए, सिर्फ कि ये किसी के धर्म में या किसी की दिल को कोई ठेस ना पहुँचे और जो जिस चीज़ को मानता है उसके मुताबिक उसके खाने को पकाया गया, बनाया गया, ताकि भाईचारा भी कायम रहे और किसी का धर्म भी भ्रष्ट ना हो। तो मतलब आप दोनों समुदाय के लोग नया मैसेज देने की कोशिश की? नहीं, देखो ये आपके लिए नया मैसेज हो सकता है, लेकिन हमारे पैगंबरों ने और जो जिन्हें हम भगवान कहते हैं, जो एक अच्छा मैसेज देते थे लोगों को, तो ये शुरू से यही मैसेज देते आए हैं। ये तो बीच में अभी कुछ खुरापात हो रही है जो आप भी मीडिया से हो, मैं मीडिया को बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन मीडिया में आप जैसे सभी लोग नहीं हैं, तो बहुत लोग हैं जो इस भाईचारा को ख़त्म करना चाहते हैं। तो हमारे मोहल्ले का एक प्रयास है कि हम लोग मिलजुल कर इस भाईचारा को कायम करेंगे। वो अपना काम करेंगे तोड़ने का रिश्तों को, तो हम कोशिश करेंगे रिश्तों को जोड़ने का। देखते हैं कौन कामयाब होता है। मेरा नाम शम्भू दयाल शर्मा है, मैं यहाँ से निगम पार्षद रहा हुआ हूँ और यहाँ हम ईद के लिए आए हुए हैं। ईद मनाने के लिए हमें सद्दाम भाई ने निमंत्रण दिया, बाबू भाई ने निमंत्रण दिया, सभी ने यहाँ। और यहाँ आकर के ऐसा माहौल दिखा कि इन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि खाना हमने जो बनवा रखा है वो हिंदू धर्म के अनुसार, जैसे व्रत चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, तो बिल्कुल ना लहसुन है उसमें, ना प्याज है और बहुत बढ़िया खाना बनवा रखा है इन्होंने। और जैसे कोई व्रती है, मेरे साथ व्रती भी आया हुआ है, उसके लिए फल फ्रूट रखा हुआ है। और हमारा भाईचारा कायम है ये, और हमेशा रहा है, सदा रहा है और सदा रहेगा। तो आप मानते हैं कि चाहे वो ईद हो या नवरात्रे हो, इंसानियत बड़ा है, मजहब नहीं? बिल्कुल इंसानियत बड़ा है और बड़ी थी। ये आजकल पॉलिटिकल होता जा रहा है। दिवाली भी मनाते हैं हमारे साथ, ये कोई आज नया नहीं हो रहा। आप आए हैं, हम स्वागत करते हैं आपका। और ये इसलिए अब दिखाया जा रहा है कि इस टाइम भटकाव हो रहा है, इसलिए हम मिलजुल करके बैठ करके दिखाना चाहते हैं पूरे समाज को, पूरे देश को, कि भाई भाईचारा कायम है। हम लंबी चौड़ी बात नहीं करते। हम तो बुद्ध विहार के अंदर हमारे 3 मस्जिद हैं, मांगेराम पार्क में, बुद्ध विहार फेज़ 2 में, गोपाल विहार में। तीनों मस्जिद में इतना भाईचारा है और आज तक कोई ऐसा उत्पात नहीं हुआ, क्योंकि हम सब लोग मिल करके रहते हैं। तो आप मानते हैं कि बाबू भाई ने ये जो शुरुआत की कि हिंदू की भावनाओं को भी आहत ना हो, और आप लोगों ने शुरुआत की कि मुसलमानों की भी भावनाओं को आहत ना हो। बिल्कुल एक शुरुआत है, ये शुरुआत पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत में आना चाहिए। बिल्कुल आएगा। जब लोग दुखी हो जाएंगे, सारा दिन एक ही बात चलती रहती है, कोई रोज़गार की बात नहीं चलती किसी तरह की। लोग आ रहे हैं। आज बाबू भाई ने यही पूरे इस क्षेत्र के लोगों को, चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान, को इकट्ठा करके एक समाज को इकट्ठा किया, जिसमें हम लोगों ने भागीदार बन करके, हमने भी लोगों को कहा भाई आओ, इकट्ठे मिल करके रहते थे पहले, अब भी रहेंगे, और मिल करके यहाँ रह रहे हैं। और समाज में आपको आने वाले समय में पता लगेगा कि हम सब लोग मिल करके एक जगह सब त्यौहार मनाएंगे। ईद मुबारक। ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत ये भी तो एक चीज़ है। हाँ जी, हम गले क्या मिले सारे गिले जाते रहे, सारे गिले जाते रहे, गले क्या मिले
सारे गिले जाते रहे, पहले भी नहीं थे यहाँ तो। भाई साहब के साथ खड़े हो जाओ सब लोग। जी आपका शुभ नाम? तसव्वुर अली निज़ामी, कहाँ से आए हैं ये गोपाल विहार शमेर दम। आप? आज यहाँ किस लिए उपस्थित हुए आप? आज यहाँ ईद मिलन का प्रोग्राम था, जी। जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग आए हैं, तो हम भी आए हैं। आज भोजन का भी व्यवस्था है यहाँ? हाँ, भोजन का भी एहतमाम है, और जैसे नवरात्रे चल रहे हैं इस हिसाब से प्याज लहसुन वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ताकि जो है हमारे वतन के हिंदू भाइयों की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, और वो भी मोहब्बत से आएँ और हमारे साथ ईद की खुशी में शामिल हैं। होली में भी आप लोग गए थे? हाँ, होली में भी इनके घर तो ऐसा ही कुछ हुआ था? बिल्कुल ऐसे हुआ। इन लोगों ने कहा भाई आपके रोज़े चल रहे हैं, हम जो है आपको रंग वगैरह नहीं लगाएंगे, और मोहब्बत से खाली इन लोगों ने फूल पेश किया, गुलदस्ता, और चले आए। बहुत अच्छा लगा हमें। तो आपका आप मानना है कि ये इंसानियत का सबसे बड़ा सबसे उदाहरण बड़ी है? देखिए इंसानियत है। कोई भी बच्चा किसी के घर पैदा होता है, चाहे वो सिख के घर पैदा हो, ईसाई के घर पैदा हो, हिंदू के घर पैदा हो, मुस्लिम के घर पैदा हो, वो इंसानियत और मानवता पे पैदा होता है। हर बच्चा पैदा होने वाला इंसानियत और मानवता पे पैदा होता है, क्योंकि खून तो सबका एक ही खून सबका एक है। हम उसको मुस्लिम बनाते हैं, हम उसको हिंदू बनाते हैं, हम उसको ईसाई बनाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है। इंसानियत और मानवता ही पे हर बच्चा पैदा होता है पूरी दुनिया में। मेरा शुभ नाम है हाजी अयाज अहमद। कहाँ से आए आप? मैं यहीं के पास रहता हूँ, 20-98 श्याम कॉलोनी बुद्ध विहार फेज 2। यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए आप लोग? बस हमारा अपना बंधुत्व, भाई प्रेम, ईद मिलन के दिन जो हमारे हिंदू भाई आए हैं हमारे यहाँ, उनके इस्तकबाल में हम भी खड़े हैं। उनका दावत वगैरह दिया गया है, वो बेचारे हमारे साथ खड़े हैं, हाथ में हाथ मिला करके हम गले मिले हैं। हमारा एक ही मैसेज है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि हमारे बंधुत्व में कोई बाधा ना डाले, हमारा प्रेम बना रहे। हम प्रेम से अपने अपने मोहल्ले में हर जगह अपने प्यार से भाईचारे में अपनी ज़िंदगी बसर करें, न कि किसी के बहकावे में, न किसी के अंतराय प्रदाय संप्रदाय, इस चक्कर में हमारे को नहीं आना चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं का कैसे कद्र करते हैं? एक दूसरे की भावनाओं का कद्र हम करेंगे, उनका ख्याल करके। जैसे वो अब लहसुन प्याज की बात आई, हाँ जी नहीं हम लेंगे, हम आपको देंगे, बगैर लहसुन प्याज का परोसेंगे। जो भी आपको कोई चीज़ आहत करती है, तकलीफ़ देती है, उससे हम बाज आएंगे, उससे दूर रहेंगे और आपको दूर रखेंगे। ऐसा आपके भावनाओं का पूरा कद्र और कीमत की जाएगी। तो आप होली में गए थे तो ऐसा ही? हाँ आपको बेशक, महसूस उन्होंने भी इसी तरह का हमारे साथ व्यवहार किया। और जहाँ तक मैनकाइंड की बात है, मैनकाइंड इज वन पर्सन, सबसे वन टॉप पर रहता है हर जगह। इंसानियत तो इंसानियत से तो बड़ी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती। क्वेश्चन डज नॉट अराइज। तो धर्म ये कहता है कि मानवता और इंसानियत धर्म है। अबे यही तो कहता है, इस्लाम भी यही कहता है। इस्लाम धर्म का यही सोल है, स्पिरिचुअल सोल, आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान अगर किसी के पास है तो वो यही है कि सबका भला चाहो, सबका बराबर समझो, सबके लिए इज्जत दो। हम करते आ रहे हैं, अतीत से करते आ रहे हैं, एक ज़माना चलता आ रहा है जो हम इस माहौल को बनाए रखें। कुछ वर्षों से कुछ लोगों ने इसमें अमेंडमेंट करी है, अपने पॉलिटिकल व्यूज़ की वजह से या जो भी फ़ायदे की वजह से उन्होंने बांटने की कोशिश की है। लेकिन हम फिर एकजहती हो करके, हिंदू मुसलमान जुट करके, हम मिल करके ये संदेश देना चाहते हैं आम लोगों को, आम जनता को, तमाम हिंदुस्तान वासी को, कि हम एक हो करके ही संगठित और सुसज्जित रह करके ही हम सामना करेंगे, देश विकास की तरफ अग्रसर हो। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास भी इसमें इन्वॉल्व। इंसानियत ये कहती है ना कि एक का साथ एक का विकास कहती है। सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय सच है उसके हृदय आप। ये उन्होंने हमें पढ़ाया मूल मंत्र। उसके बाद पढ़ाया दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। और उसके बाद उन्होंने हमें बहुत स्टोरीज भी सुनाई, महाराज ययति की सुनाई, उसके बाद शिवी जी, महाराज शिवी की सुनाई। शिवी एक बहुत प्रतापी और धर्मपरायण राजा हुए हैं जी, जो लेख में आया है। जी जी। एक बार
भगवान उनकी परीक्षा लेने लगे तो उन्होंने एक पक्षी को घायल करके उनके पास छोड़ दिया। वो उनकी शरण में आ गया। तो वो कहने लगे भाई उसका मरहम पट्टी करी, वो ठीक हो गया। तो वो शिकारी आ गया उनके पास, भाई ये मेरा है, मेरा शिकार है और ये मेरा भोजन है। वो कहने लगे ये मेरी शरण में है, मेरी प्रजा है, मैं इसको तेरे को नहीं सौंप सकता। क्यों? मेरी शरण में आए को रक्षा करना मेरा धर्म है। तो वो कहने लगे मैं भी आपकी प्रजा हूँ, ये मेरा भोजन है, अगर मैं भूखा रहूँगा तो मैं तो एक ही बार शिकार करके जो मिले खाता हूँ, दोबारा शिकार करता नहीं, तो ये मेरा भोजन है, मेरे को चाहिए। फैसला ये हुआ उन दोनों में, इसके बराबर का मांस मेरे को मिल जाए तो मैं खा लूँगा। पर उसमें उसने एक शर्त रख दी, ये मांस जो है ये तुम्हारे शरीर का होना चाहिए। तो शिव महाराज अपना शरीर काट के रखने लगे, वो बराबर नहीं हुआ, सारा हड्डियों का ढांचा रह गया। और वो कहने लगे भी बाब मैं असमर्थ हूँ उठने में, मेरे को उठा के पलड़े में रख दे, क्यों मेरे पे मांस है नहीं, मैं उठ नहीं सकता। जब उन्होंने रखने लगे तो भगवान ने उसको दर्शन दे दिए, उसकी परीक्षा ली इन्होंने। ऐसी उन्होंने हमें बहुत कहानियाँ सुनाई, हरिश्चंद्र तारामती की सुनाई, भगवान दत्तात्रेय का जन्म कैसे हुआ वो सुनाया, महाराज बलि की सुनाई, रक्षाबंधन कब से चला आ रहा है वो कुछ सुनाया उन्होंने। और ईद का मिलन जो होता है, होली का मिलन होता है, ये ईद मिलन होता है, ये वही समारोह जो होली मिलन होता है। इसमें हिंदू मुस्लिम सभी आए थे। तो इसमें नयापन क्या लगा आपको? आप होली में गए हिंदू भाइयों के यहाँ, हाँ। वो लोग ईद में आए आपके यहाँ, हाँ। तो आप लोग नयापन क्या देख रहे हैं इसमें? नयापन ये है कि एक भाईचारा जो बगावत पर जो उतार रहे हैं, उस बगावत को यहाँ देखा जा रहा है कि कितना मुस्लिमों और हिंदुओं में कितना प्यार और मोहब्बत है। उस प्यार मोहब्बत को कायम को कर रखने के लिए, जिसमें इस इलाके का मदन लाल शर्मा का लड़का शंभू शर्मा आया था जी, यही चीज़ हम चाहते हैं, ये तहजीब रहे, बनी रहे और सब एक होकर के। शुभ नाम? सद्दाम हुसैन। आप कहाँ से आए हैं? मैं बुद्ध विहार फेज 2 श्याम कॉलोनी का निवासी हूँ। किस लिए आए हैं यहाँ? हम यहाँ भाईचारा कायम करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और असल में भाईचारा इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि अभी ताज़ा जो है होली का त्यौहार गया यहाँ से निकला है। तो होली में हम लोग और बाबू भाई रईस बाबू भाई बैठ के, और हाजी आयात साहब बैठ के, और मौलाना तसब्बुर अली बैठ के, और हमारे इस्लामिक स्कॉलर गुलाम रसूल साहब बैठ के, हम लोगों ने आपस में एक विचार किया कि कैसे करें कि जो हमारा एकता और ज़्यादा आगे बढ़े। तो इस एकता को बढ़ाने के लिए ये रईस बाबू भाई साहब ने एक वो करी है, क्या बोलते हैं, सुझाव दिया कि हम क्यों ना जो है इनके जो होली में जो है चल के हम सबको मुबारकबाद होली की दे के आएँ। तो जैसे हम लोग निकलने लगे तो बाबू भाई बोले कि भाई एक ऐसा गुलाल लेके आओ जो हर्बल का हो, किसी को लगाने के बाद दिक्कत ना आए। तो मैं बाज़ार गया, बाज़ार से हर्बल का गुलाल लेके आया और हम गए, और जितने भाइयों के घर गए तो वो जैसे निकले और हम गुलाल फाड़ के, हमने कहा भाई गुलाल हम लेके आए हैं और बढ़िया क्वालिटी का लेके आए हैं। तो उन्होंने कहा गुलाल तो बढ़िया है, बट ऐसा है कि आपका रमज़ान चल रहा है तो हम आपको ये गुलाल नहीं लगाएंगे। गुलाल नहीं लगाएंगे इसलिए कि आप जो है, हमारी कुछ ऐसी भावना है कि अगर आप इबादत कर रहे हो, रमज़ान से हैं, तो गुलाल भी अच्छा नहीं है, तो गले मिल लेते हैं। तो जहाँ गए हम लोग, जितने भी हिंदू भाइयों के यहाँ गए, 100-150 घरों में गए, तो वहाँ सबको हमने क्या बोलते हैं गले मिल के उन्होंने हमारा स्वागत किया। तो जब वहाँ से आने के बाद तो हम लोग फिर बैठे, तो हमने कहा भाई अब इन्होंने तो बहुत अच्छा पैगाम दे दिया, अब हमारे लोगों का क्या फ़र्ज़ बनता है। तो फिर यही हमने आपस में डिसाइड किया कि ईद में हम जो है इनको इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, और ईद में बुलाने के बाद भी क्या होगा कि फिर थोड़ी देर में आपस में मशवरा किया। गुलाम रसूल साहब और बाबू भाई कहने लगे कि भाई ऐसा है, नवरात्रा है उसमें। तो हमने कहा कि ऐसा है साहब, नवरात्रा है तो नवरात्रे में इनको जो है बगैर लहसुन और बगैर प्याज का व्यंजन इनको बनवाया जाए, क्योंकि ये लोग बगैर लहसुन और प्याज का सेवन करते नहीं, तो इससे बढ़िया मैसेज जाएगा भाईचारा। तो वही चीज़ हमने किया, और आज जितने भी लोग आए, जिन्होंने वो व्यंजन को ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद उनके मुंह से यही निकला कि भाई आज ऐसा ही भाईचारा होना चाहिए। क्या ऐसे भी क्या बोलते हैं इस्लाम के मानने वाले ऐसे भी वो हैं। तो एक अच्छा मैसेज गया, और अच्छा इसी चीज़ को हम भगवान से और ईश्वर से और अल्लाह से दुआ करते हैं
कि ये जो है कायम रहे, दायम रहे और हमारा ऐसे ही भाईचारा बढ़ता रहे। शंभू दयाल शर्मा भाई साहब आए, उनको बुलाया और आने के बाद वो उन्होंने क्या बोलते हैं सबको ईद की मुबारकबाद दी और सबसे गले मिले और वो चलने लग गए। तो मेरे मुंह से निकला कि भाई साहब भोजन ग्रहण कर लो। तो कहने लगे कि सद्दाम भाई भोजन तो ग्रहण कर लेता, लेकिन नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रे जब चल रहे हैं तो भाई जो है मैं जो है भोजन तो नहीं ग्रहण कर सकता। मैंने कहा भाई साहब नवरात्रि में तो क्या बोलते हैं लहसुन प्याज का सेवन वर्जित है। तो बोले इसमें तो लहसुन प्याज पड़ा होगा। मैंने कहा भाई साहब बनाने वाले जो खाना बनाने वाले हैं वो हमारे जैन साहब हैं और लहसुन स्पेशल इनको एडवाइस दी गई है कि लहसुन और प्याज इसमें ना हो। तो उनको बगैर लहसुन प्याज का जब उनको खाना खिलाया और खाना खाने के बाद उनके स्टाफ पे और उनके पूरा स्टाफ खाने के बाद पता क्या कहता है भाई साहब, कहता है कि सद्दाम हुसैन पेट तो भर गया लेकिन नीयत नहीं भरी, खाना बहुत अच्छा बना है। तो ये भाईचारे का पैगाम और अच्छा हो गया और हमारे बहुत ही सम्मानित शंभू दयाल शर्मा जी आए, हमारा पूरा समाज उनका आदर सत्कार करता है और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद दिया और खुश हो गए। जी आपका शुभ नाम? रणवीर सिंह, कहाँ से आए? शकूरपुर से बीबलो। यहाँ आप किस लिए बता रहे हैं? बाबू भाई ने बुलाए। सबसे पहले तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ जी, मुबारकबाद। उसके बाद हाँ ये होली का प्रोग्राम था, उससे बढ़िया प्रोग्राम हुआ, अब उसमें मिले। अब बाबू भाई के ईद का प्रोग्राम है, उस पर आए हम। बाबू भाई ने यहाँ बढ़िया खाना बना रखा बगैर प्याज लहसुन का। हिंदू भाइयों को नवरात्रे चल रहे हैं, उसमें खाना खाया, बढ़िया फर्स्ट का स्वागत किया, बढ़िया प्रोग्राम था। यहाँ पे हिंदू भाई मुस्लिम भाई एक है, कोई इसमें वो नहीं है, सब भाईचारा बना रहे। मेरा नाम सुनील कुमार है जी। मैं अपने दोस्त भाई के आया हूँ, रईस बाबू के यहाँ। उनके आज ईद का दिन था, ईद मुबारकबाद करने आया हूँ। और ये हमारे अच्छे प्रेमी हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे पुराने। तो यही है कि इंसान का सम्मेलन होता है कि सब भाई मिलजुल के रहे, मिलजुल के जो भी कार्य है वो सब मिलजुल के करते रहे। यही सबसे बड़ी होती है जिसमें हमारे को देश को इस बात का सद्भाव मिलता है कि मिलजुल के ही रहना चाहिए, इंसान को मिलजुल के कार्य करने चाहिए। कोई की समस्या आती है तो मिलजुल के उसको सुटाना चाहिए। यही हमारे देश की एकता है। मेरा नाम मोहम्मद मुरसलीन है। आप कहाँ से? और मैं दिल्ली गवर्नमेंट में लेक्चरर हूँ जी। और आज के प्रोग्राम देख करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो है हिंदू मुसलमानों की एकता की बात हो रही है। और जो है ये त्यौहार हमको सिखाता है कि हमको एक साथ मिल के रहना चाहिए, प्यार के साथ रहना चाहिए। ईद का त्यौहार जो है वो प्यार का संदेश देता है। इससे आप मैं चाहूँगा कि ऐसे जो प्रोग्राम है वो देश भर में होते रहें, ताकि आज जो दूरी आ रही है हिंदू और मुसलमानों के बीच में वो दूरियां कम हो सके और हमारे अंदर जो एक दूसरे के लिए जो हमारे अंदर गलत धारणाएं बनी हुई हैं वो धारणाएं इसी तरीके से मिलजुल कर जब हम रहेंगे तो धीरे धीरे वो ख़त्म होंगी। इसलिए हमारा जो आपसी मेल जोल है वो होना बहुत ज़रूरी है। इस ईद मिलन पे कुछ नया देखने को मिला आपको? नया तो ये देखने को मिल रहा है कि पहले तो मतलब लोग मिलते तो पहले भी थे, लेकिन जिस गर्मजोशी के साथ अब मिल रहे हैं इस प्रोग्राम में आकर के, तो ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे मिलते रहेंगे तो दिलों में जो दूरियां हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो ये प्रोग्राम अच्छा है इस लिहाज से कि आगे ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए।